लेट्स माइक न्यूज एट 8। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में शिराली गांव के पास टट्टेहक्कालू नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 महिलाएं हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 14 लोग ताजे पानी की सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में गए थे। इस दौरान कुछ लोग गहरे पानी में चले गए और अचानक नदी का बहाव तेज हो गया। तेज धारा में लोग बहने लगे। उन्हें बचाने के प्रयास में अन्य लोग भी नदी में कूद पड़े, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई और कई लोग पानी में फंस गए। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। एमपी में भोपाल के अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में दिल्ली एम्स की 4 सदस्यों की टीम ने भोपाल एम्स में उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मृतका के पिता ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। त्विषा शर्मा की भाभी डॉक्टर राशि ओबेरॉय शर्मा ने कहा कि एम्स दिल्ली की जो टीम बनाई गई है, हमें उस पर पूरा विश्वास है। हमें उम्मीद है कि चीजें सही दिशा में जाएंगी। So we're hoping, we have complete faith in the team constituted from AIIMS Delhi by High Court, that things would now be conducted in a justful manner. इंदौर में सामने आए हनी ट्रैप 2 मामले ने अब 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली को जोड़ते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस जांच में 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो बरामद होने की खबर है, जिनमें बड़े राजनीतिक नेताओं, कारोबारियों और एक डीआईजी रैंक के अधिकारी समेत प्रभावशाली चेहरों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये कोई सामान्य ब्लैकमेलिंग नहीं, बल्कि एक सुसंगठित नेटवर्क था, जिसमें लोगों को हुस्न के जाल में फंसाकर वीडियो बनाए जाते थे और फिर करोड़ों रुपए की वसूली के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल इस पूरे रैकेट को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण मिलने की भी जांच की जा रही है। मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन बड़े नामों के सामने आने की संभावना से सत्ता और सिस्टम में खासी बेचैनी है। जांच जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। असम में जुबिन गर्ग की मृत्यु के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। नागांव में जुबिन उद्यान में एक सभा में गायिका की पत्नी गरिमा गर्ग ने भावुक होकर कहा कि अगर जुबिन गर्ग को न्याय नहीं मिलता तो किसे मिलेगा। अगर उनके मामले में न्याय नहीं हुआ तो न्याय शब्द को शब्दकोश से ही हटा देना चाहिए। गरिमा गर्ग ने जॉन्ट्रो बैंड के सदस्यों के साथ उद्यान में जुबिन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और लोगों से लगातार न्याय की लड़ाई जारी रखने की अपील की। ये मामला अभी भी जांच के दायरे में है और परिवार और समर्थक तेज न्याय की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक नीट अभ्यर्थी भाग्यश्री ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। वो पढ़ाई में अच्छी थी और पीयूसी परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए थे। उसके पिता राजशेखर ने बताया कि परिवार में कोई समस्या नहीं थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद नीट परीक्षा दोबारा देने के विचार से वो परेशान थी। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद री एग्जाम की घोषणा के बीच ये घटना हुई है। भाग्यश्री ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। त्रिपुरा पुलिस और एसटीएफ ने जिरानिया रेलवे स्टेशन पर हुई 2 करोड़ रुपए की कोडीन पीरप तस्करी के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पिछले साल अक्टूबर में ट्रेन से 1,07,800 बोतलें जब्त की गई थीं। राजीव दासगुप्ता, अरुण कुमार घोष, दिल्ली के हिमांशु बाई, सौरभ त्यागी और उत्तर प्रदेश के दीप प्रकाश गुप्ता समेत 7 आरोपी जेल में हैं। लेकिन गैंग का मुख्य सरगना अपूर्व रंजन दास फरार है, जो शायद बांग्लादेश भाग गया। जांच में इस तस्करी के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पता चला है। तेलंगाना के सूर्यपेट में एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी और गराती से काट कर मार दिया गया और उसके शव के टुकड़े नहर किनारे फेंक दिए गए। वहीं हैदराबाद में एक वकील को उसके घर के पास तेज रफ्तार गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसे अब सुनियोजित हमला माना जा रहा है। उधर करीमनगर में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसमें उसके हाथ बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका बढ़ गई है। पुलिस अलग अलग टीमों के साथ इन मामलों की जांच में जुटी है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।